नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आप अपने YouTube चैनल द इंग्लिश स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, थोड़ा सा डिले हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं बहुत दिल से खुश हूँ कि आपने बहुत सारा प्यार इतना आप मुझे दे रहे हो। आपने बहुत सारे कमेंट किए थे, सर इतनी लेट वीडियो क्यों आ रही है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में मैं कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लास 10 का एक छोटा सा पोइम है जिसका नाम है एनिमल्स, और बहुत ही बढ़िया पोइम है, बहुत ही प्यारा पोइम है, जिसको लिखा है हमारे वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है इसको। तो ये पोइम जो है, अगर आप समझोगे, एक एक चीज को समझोगे, तो बहुत ही मोटिवेटेड करने वाली पोइम है। एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहिए। आपकी पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा जिससे आपको ये लगे कि हमारा कोर्स यहाँ पर नहीं हो पाएगा, कि होगा कि नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, आपका इंग्लिश का एक एक ऐसा सिलेबस इस तरीके से करेंगे कि हम पेपर्स का जो टाइम है उससे पहले ही कवर कर लेंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए कि सर हमें इस तरीके से अगर आप समझाएं तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने सजेशन हमें भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जैसा है वैसा आप हमें बता सकते हो। तो चलिए, पॉइंट ज्यादा समय नहीं लगाते, ठीक है। सबसे पहले है, आई थिंक यहाँ पर जो पोइट है, जो कवि है, वो ये कहता है कि जो जानवर होते हैं जैसे एनिमल्स और इंसानों के बीच का डिफरेंस बताया है। यानी कि पहले किस तरीके से चीजें चलती थी, कैसे कैसे कार्य होते थे, कहाँ कहाँ चीजों को लगाना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, उनका नेचर कैसा है। तो एक एक चीज को इंसानों से कंपैरिजन रखा है। यानी कि जानवरों और इंसानों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, तो वो एक बीच में वो रखा है कि कैसे इंसान बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, यहाँ पर जानवरों का व्यवहार कैसा है। तो उस चीज को समझाए, यानी कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, टर्न माने होता है बदलना, क्या है, बदलना। एंड और विद के साथ आ जाऊं, एनिमल्स माने जानवरों के साथ में। वो कहता है कि मैं बदल जाऊं और मैं जानवरों के साथ रहने लगूं। कभी क्या सोचता है कि वह ये सोचता है कि वह तो बदल जाए और किसके साथ रहने लगे, जानवरों के साथ रहने लगे। दे आर, अब देखो जानवरों की अच्छाइयां बताई गई हैं, जानवरों के जो गुण होते हैं, आपके घर में भी बहुत सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप उनको भी चेकआउट करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जानवरों के अंदर। तो वो कहता है कि दे आर सो प्लेस, प्लेस का मतलब है शांत रहना। क्या रहना भाई? शांत रहना। वो कैसे रहते हैं? बिल्कुल शांत रहते हैं। एंड और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्म संयमी, ठीक है। आत्म संयमी, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, कंटेंट का मतलब होता है संयमी, ठीक है, संयमी। ये हो गया। आत्म संयमी कौन होते हैं? आत्म संयमी वो होते हैं बच्चों जिनके अंदर पेशेंस होता है। आपने देखा है ना जानवरों को, ठीक है, गाय या फिर भैंस वगैरह, जो कोई भी जानवर है आपके पास, वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, ठीक है। किसी से कुछ नहीं कहते, जब तक उनको नहीं छेड़ा जाए, जब तक उनको परेशान नहीं किया जाए, तब तक वो शांत रहते हैं। किसी से कुछ नहीं कहते, कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि भाई मैं भी बदलना चाहता हूँ, मेरा मन है मैं बदल जाऊं और मैं कैसा हो जाऊं, जानवरों की तरह उनके साथ रहने लगूं। मेरा मन ये है कि मैं अब इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि आई स्टैंड, वह सोचता है या मैं सोचना हूँ, सॉरी, आई स्टैंड मान होता है जब वो खड़ा होता है ना, एंड और लुक मान होता है देखना, देखता है। देम माने उन्हें, ठीक है। क्या देखता है? लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। यानी कि कभी यहाँ पर जा रहा होता है कहीं भी, वह देखता है कि जो कोई भी जानवर है, वो खड़ा होकर के देखता है कि जानवरों के बीच की जो प्रतिक्रिया होती हैं, जानवरों के बीच में जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है, उनको बहुत लंबे टाइम तक देखता रहता है, ठीक है। आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक एक शब्द को हमने समझा है। बहुत लंबे, लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक, टाइम लंबा होता है। दे, अब दे किसके लिए आया है? जानवरों के लिए। किसके लिए आया बच्चा? जानवरों के लिए आया। डू नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब होता है परेशान, ठीक है। वो क्या नहीं होते भाई? जानवर को कभी देखा है वो परेशान होते हुए? जैसे हम लोग पैनिक हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, बहुत तेज एकदम से पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा कभी जानवरों को देखा है घबराते हुए, टेंशन करते हुए, परेशान होते हुए? हाँ, नहीं देखा होगा। तो जानवर कैसे होते हैं? वो कभी भी परेशान नहीं होते। एंड और वाइन का मतलब होता है कराहना, कराहना, कराते ना हम लोग, कराते मतलब रोना, जैसे मैंने अभी बताया था रोना। अबाउट देयर कंडीशन, अबाउट माने के बारे में, ठीक है।
देयर माने उनकी या अपनी, अपनी कह सकते हैं, कंडीशन माने स्थिति, यानी कि जिस स्थिति में वो रहते हैं, स्थिति। जैसे वो जिस कंडीशन में रहते हैं उस स्थिति में वो क्या नहीं करते भाई, कराते नहीं है। किसी भी कंडीशन में रहे वो कराते नहीं है, वो परेशान नहीं होते वो 1% भी। और जानवर कैसे होते हैं कि दे डू नॉट, अब कभी क्या कहता है कि दे डू नॉट लाई, लाई माने होता है पड़े रहना, ठीक है, पड़े रहना। अवेक माने होता है जाग कर, ठीक है, कैसे, जाग कर। इन माने में, द डार्क माने अंधेरे में, ठीक है, कभी क्या कहता है कि अंधेरे में। एंड और वीप माने रोना, फॉर के लिए, देयर सिन माने अपने, सिन माने होते हैं पाप। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जानवर क्या होते हैं कि वो जाग कर, आंखें खोलकर पड़े नहीं रहते। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमने किसी के साथ बुरा कर दिया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें बड़ा दुख हो रहा है, तो हम बस बिस्तर पर पड़ जाएंगे और सोचते रहेंगे। नींद तो आएगी नहीं, हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि जानवर जो होते हैं दे डू नॉट लाई, वो ना पड़े नहीं रहते, अवेक माने जाकर, इन द डार्क अंधेरे में, एंड और वीप और ना ही रोते हैं, फॉर देयर सिंस और ना ही अपने पापों को लेकर के रोते हैं। आगे देखो, दे डू नॉट मी, मी यहाँ पर आया है बच्चा एक तरीके से, आप ध्यान दें, मी यहाँ पर पूरी समाज के लिए आया है, पूरी कम्युनिटी के लिए आया है, जो मानव की जो जाति होती है उसके लिए आया है। तो वो क्या कह रहा है कि दे डू नॉट मी, यानी कि वे लोग इंसानों को परेशान नहीं करते। सिक का मतलब होता है परेशान करना, अब परेशान का मतलब दुखी नहीं करते। अब कैसे नहीं कर रहे हैं दुखी, डिस्कसिंग, जब जानवर आपस में खुद की डिस्कसिंग करते हैं ना, डिस्कसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज पर चर्चा करना, क्या करना, चर्चा करना, ठीक है, डिस्कसिंग मतलब चर्चा करना। देयर ड्यूटी, अब वो देयर माने उन, अपनी जो ड्यूटी माने कर्तव्य, टू गॉड माने भगवान के लिए, यानी भगवान के लिए जो उनका जो कर्तव्य है ना, जब उनकी वो चर्चा करते हैं तो इंसानों को परेशान नहीं करते। इंसान को वो देखा कभी, अगर चार लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए और फिर कितनी बुरी तरीके से हल्ला गुल्ला करते हैं, चार दोस्त एक साथ हो जाएं तो खूब आवाज करते हैं। तो ऐसे अगर चार जानवर अगर एक साथ इकट्ठा होंगे और वो अपने कर्तव्य, अपने भगवान के प्रति जो उनका कर्तव्य है उनके बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किसको परेशान नहीं करते, इंसानों को परेशान नहीं करते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चले चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट होना, क्या होता है, असंतुष्ट होना। ठीक है, उनमें से कोई भी एक भी ऐसा जानवर नहीं मिलेगा जो आपको असंतुष्ट हो। नॉट वन, और ना ही कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्या हो, एक पागल हो, क्या हो, वो पागल हो, विद, ठीक है, विद, विद द मेनिया, मेनिया का मतलब होता है सनक। अब एक एक वर्ड को बता देता हूं उसके बाद समझेंगे। ओइंग का मतलब होता है स्वामी बनना, स्वामी या मालिक, ठीक है। थिंग्स माने होता है विषय, थिंग्स माने क्या होता है, विषय या चीजें। अब देखना, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो असंतुष्ट हो। और नॉट, और ना ही वन इज डिमेट, ना ही कोई ऐसा जानवर है जो पागल हो, विद द मेनिया, सनक से पागल हो। सनक माने होता है बिल्कुल पागलपन, किससे, ओइंग माने स्वामी बनने के विषय में, यानी स्वामी बनने के विषय में कोई भी ऐसा जानवर के अंदर कोई सनक से पागल नहीं है कोई, यानी कि मुझे भाई राजा बनना है या मुझे कोई इससे बड़ा बनना है, जो इंसानों के बीच में होता है। देखा है ना तुम लोगों ने इंसानों के बीच में किस तरीके से झगड़े होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, ये सारी काम मैंने किए हैं, कोई भी काम हो वो मैं करता हूँ, जो कुछ भी है वो सारी चीजें मेरे द्वारा होती है, कोई कुछ नहीं करता। तो ऐसा जानवरों के बीच में नहीं होता, कोई भी उनसे झगड़ा नहीं करता। ठीक है, होता है नहीं होता है। और देखो और क्या क्या होता है, नॉट वन नील्स, और कोई भी घुटने नहीं टेकता, कोई भी क्या नहीं करता, घुटने नहीं टेकता, टू द एनोदर, एनोदर माने दूसरों के सामने, एनोदर मतलब दूसरों के सामने क्या है, वो घुटने नहीं टेकते। और नॉर टू हिज काइंड दैट, और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंसानों में झगड़ा हो जाए, कोई भी बात हो जाए, कोई भी कमजोर है, कुछ कमजोर व्यक्ति को गिराने की कोशिश करते हैं नहीं करते, हर कोई कमजोर व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है इसमें। अगर आप कमजोर हो तो आपको पूरा समाज गिराएगा, अगर आप कमजोर हो। अगर आप कमजोर नहीं है तो आपके सामने सब लोग एक तरीके से इस्तकबाल करेंगे, आपका नमस्कार करेंगे, सब लोग आपको सलाम करेंगे। तो अपने आप को कभी कमजोर नहीं बनाना है, तो ऐसे ही समझना है। ठीक है, आगे देखो, आगे है लिव्ड, लिव्ड माने रहते हैं, जो थाउजेंड्स माने हजारों सालों से, ऑफ ईयर एगो, ऑफ ईयर एगो का मतलब होता है कई हजारों सालों पहले से जो
जानवर रहते आ रहे हैं वो भी क्या है, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, उनमें से क्या है, चाहे वो रेस्पेक्टेबल हो, आदरणीय जिसको हम बोल सकते हैं आदरणीय हो, अनहैप्पी कैसे और कैसे हैं, या दुखी नहीं है वो लोग, ठीक है। मतलब जानवरों के लिए ना तो कोई रेस्पेक्टेबल है और ना ही कोई दुखी है, ठीक है। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं कोई किसी का सम्मान नहीं है, सब लोग ऐसे ही हैं, या तो सारे लोग आदरणीय हैं और ना ही कोई दुखी है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, आगे आ जाओ, आगे समझेंगे। सो इसीलिए दे सो, अब यहां पर क्या है, दे सो, दे माने वे, सो माने दिखाते हैं, देयर माने अपनी, रिलेशन माने होता है जो उनका जो प्रेम है, जो उनका प्यार है इंसानों के प्रति, इंसानों के प्रति, न कि इंसान जानवरों के प्रति अपना प्यार नहीं दिखाते, जानवर इंसानों के प्रति अपने प्यार दिखाते हैं। रिलेशन जो संबंध है, जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं भाई, प्रेम दिखाते हैं, प्रेम दिखाना, ठीक है। टू मी, मी यहां पर मेरे लिए नहीं है, टू मी आया पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए, यानी कि जो दे सो, जानवर सो दिखाते हैं, देयर अपनी, रिलेशन माने जो प्रेम अपना दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई, क्या दिखा रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं। टू मी, मी माने मेरे लिए नहीं, यहाँ पर पूरी समाज के लिए, ठीक है, पूरे समाज के लिए जानवर अपना प्यार दिखाते हैं। एंड और आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें क्या करता हूँ भाई, मैं स्वीकार करता हूँ, यानी मानव भी उनको मान लेता है कि हाँ लला ये एक तरीके से प्यार दिखा रहे हैं। कहते नहीं कहते हैं, अगर आपके पास घर में कोई डॉगी है वो आपको कितना प्यार करता है, यानी आपको वो प्यार दिखाता है तो आप उसको मान लेते कि आजा, हाँ कोई बात नहीं, होता है नहीं होता है। देखिए आगे है, दे ब्रिंग, दे माने वे, ब्रिंग मी लाते हैं, मी माने मतलब पूरी समाज के लिए, टोकन माने होता है उपहार, उपहार या गुण, वर्चु जिसको हम बोलते हैं उपहार या गुण, ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, स्वयं के लिए, मेरे लिए, यानी कि वो ऐसा गुण लेकर के आते हैं, प्रेम दिखाने का गुण लेकर के आते हैं, ठीक है। दे एंड वाई इसका मतलब होता है एक तरीके से स्पष्टता कह सकते हैं हम इसको, या फिर दिखाना कह सकते हैं, ठीक है। मतलब होता है प्लेनली, का मतलब होता है स्पष्टता, इन देयर अपनी पोजीशन माने अधिकार, यानी वो अपना स्पष्टता से अपना अधिकार भी दिखाते हैं, जानवर अपने मालिक के प्रति अपना अधिकार भी दिखाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो आगे समझो, यहाँ पर पोजेशन माने होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। प्लेनली का मतलब होता है स्पष्टता, स्पष्टता, ठीक है। आई वंडर, आई वंडर मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, मैं आश्चर्य करता हूं कि वेयर दे गेट दोज, वेयर माने कहां से, दे माने उनके लिए, यानी वे गेट माने लाए हैं या उन्हें प्राप्त हुई है, दोज माने ये, टोकन्स माने उपहार, यानी कि मैं ये सोचता हूं कि इन जानवरों के पास इतने सारे उपहार कहां से प्राप्त हुए, उन्हें कैसे पता चला कि इन लोगों के प्रति प्यार करना है, सारे सब सम्मान करना है, आदरणीय है, ठीक है। तो डिड, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई पास, जब मैं गुजरा हूं, दैट माने वहां से या उस जगह से, वे माने रास्ते से, यूज माने बहुत, विशाल बहुत लंबा कह सकते हैं, काफी टाइम, टाइम माने समय, यानी लंबे समय कह सकते हैं हम, काफी लंबे समय। एग माने पहले, एंड और नेग्लिजेंटली का मतलब होता है, नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से, लापरवाही से, ठीक है। ड्रॉप माने गिरा दी, दे माने उन्हें, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं यहाँ पर मैं नहीं है, पूरी मानव समाज के लिए आया, कहीं मानव समाज ऐसा तो नहीं है कि ये सारे जितने गुण जानवरों के पास हैं वो गुण बहुत लंबे समय पहले इंसानों ने लापरवाही से कहीं गिरा तो नहीं दिए। कहने का मतलब ये है कि जानवर जो चीजें एक इंसानों के प्रति करते हैं, इंसान जानवरों के प्रति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड और नेग्लिजेंसी का मतलब होता है लापरवाही से, लापरवाही से ये चीजें हमने खो दी हैं। कौन कौन सी चीजें खो दी हैं, हम किसी के प्रति प्यार नहीं दिखाते, हम किसी के प्रति चीजें नहीं दिखाते, ठीक है। यहाँ तक एक एक वर्ड को हमने एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। एक एक कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, समझा सकते हो, सर आपने यहाँ पर ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। अब आपका समय बिल्कुल भी बेकार करने का नहीं है, आप अब पढ़ने के टाइम पर हो, आपको